नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, आज मैं आपको विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी आगामी परीक्षा आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी पीएससी प्री। ठीक है, तो और दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स की बात करें और अगर सूचकांक आ रहा है तो ये यहीं से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यूपी पीएससी प्री में तो आते ही आता है, और लेखपाल में अगर सूचकांक पूछेगा तो यहीं से ही पूछेगा। अच्छा, सूचकांक में पूछेगा क्या कि जारीकर्ता का संगठन, कौन सा देश या शहर टॉप पर रहा और भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और 1 से 2 बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं, जिससे आपको चीज़ें से याद हो जाएं, क्योंकि एक बार में चीज़ याद नहीं होती है। दूसरा, ये जो इंडेक्सेस हैं, ये जो इंडेक्स है, ये मैंने स्पीडी नाम की पुस्तक आती है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं जानते, स्पीडी किताब है एक तो, उसी से ही मैंने इसको कॉपी किया है, मतलब इसको फ़ोटो खींच के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो लोग खरीद लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, वो रिवीजन कर ले, जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि पहले केवल भारत का स्थान या रैंक पूछा जाता था या टॉप शहर पूछा था, लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आ गया है वो संगठन के नाम भी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आपको याद करना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो कुछ मेन के तो आपको संगठन याद होने चाहिए, वैसे मैं सभी के बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स को कौन जारी करता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप पे कौन था? टर्की था। ठीक है, और भारत की क्या पोजीशन है? 21। अच्छा, जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको सुविधा हो सके। ठीक है, याद करने में। देखिए, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, भारत की स्थिति 81 नंबर पे थी। टर्की टॉप किया। अच्छा, टर्की का नया नाम आज टर्की हो चुका है, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मेरा वीडियो देख ले, दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन जारी करता है? यहाँ से इसका जारी करता पूछ सकते हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो इसको जारी करता है। कौन सा देश टॉप पे था? फिनलैंड टॉप पे था। भारत 136वीं रैंक प्राप्त की, इससे पहले 139 थी। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? फ़नी लोग बहुत हंसते हैं भाई, फ़नी लोग हमेशा हंसाते हैं और हंसते हैं, हंसाने का काम करते हैं, बहुत फ़नी है। तो इसी से याद कर सकते हैं कि फ़नी ही टॉप किया हुआ है, फ़नी व्यक्ति ही टॉप किया हुआ है, तो मतलब फिनलैंड से फ़नी आप लोग याद कर सकते हैं और हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास सूचकांक 2021, इसको भी सेम सतत विकास समाधान नेटवर्क ही करती है। फिनलैंड यहाँ पर भी टॉप किया है। 120वीं भारत की रैंक थी। ठीक है, इससे पहले 117 थी, मतलब भारत की रैंक यहाँ पे ख़राब हुई है। इससे पहले वाले में सुधरी थी, हैप्पीनेस वाले में, लेकिन सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर जो है आप लोग पढ़ के याद करके ही जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, देखिए ये 2022 का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसको कहते हैं, या इंटरनेशनल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे भारत की रैंक 43 थी, अमेरिका टॉप पे रहा। पिछले साल 40 थी, इस साल 43 हो गई है। इसको कौन निकालता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो इनोवेशन आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इनोवेशन जो करेगा वही तो कॉपीराइट ले पाएगा या पेटेंट ले पाएगा। बौद्धिक संपदा में क्या आता है? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब आपका बौद्धिक संपदा में आता है। तो कौन जो कुछ नया चीज़ बनाएगा, कुछ इनोवेट करेगा, तो उसी पे ही तो वो कॉपीराइट ले पाएगा। तो इसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर नाम की संस्था, इसको बस याद करने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अमेरिका टॉप पे रहा, भारत 43 स्थान पे रहा। ठीक है, फिर आपका आता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। ठीक है, इसमें नॉर्वे टॉप पे रहा, भारत 46 रैंक पे था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, भारत की रैंक 46 थी, नॉर्वे टॉप पे था। ठीक है, और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट जो है ये जारी करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आप आंख मूंद करके जापान को टॉप मार देंगे, और सिंगापुर भी इस बार दोनों में ज्वाइंट टॉप पे रहा है। तो जापान और सिंगापुर टॉप पे रहे, भारत की स्थिति 43 थी। अच्छा, इसमें क्वार्टरली चलता है, तो ये पहले क्वार्टर जो का है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको निकालती है। डेनमार्क टॉप पे रहा और भारत की रैंक 85 थी। ठीक है, पिछले साल 86 थी, इस साल 1 पॉइंट थोड़ी सी सुधरी है, 1 रैंक सुधरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका आप डेनमार्क को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा मेनली टॉप वाला कंट्री ही पूछता है एग्जाम में, अक्सर देखा जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। फिर है ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021, ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021, इसको हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है कंसोर्टियम जारी करता है। नॉर्वे यहाँ पे टॉप पे था, भारत 18वां था। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत की रैंक थोड़ी अच्छी है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 18वीं रैंक है, नॉर्वे टॉप पे रहा यहाँ पर भी, ठीक है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नाम की संस्था जो है इसको जारी करती है, ठीक है। देखिए ड्रग्स से क्या होता है, ड्रग्स खाएंगे तो हार्म करेगा ना, तो हार्म से ड्रग्स हार्म करता है, तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इसको जारी करेगा। फिर है आपका अगला वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, ठीक है। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी इसको जारी करता है। यूएसए टॉप पे रहा, भारत का 66वां स्थान था। वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट 2021, इसको प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। स्विट्जरलैंड टॉप पे था और भारत 56वें पे था, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पे था। अब कहेंगे अमेरिका कैसे, अमेरिका तो दूसरे उसमें आता है, कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा एशिया पर भी उसने लेकर के रखा है। जो नीचे आप जब सेशल्स के पास जाएंगे तो वहाँ पे एक हिस्सा अमेरिका का भी पड़ेगा, ठीक है। और केवल इससे भी नहीं होता है, और भी एक दो चीज़ मैटर करती है, वो भी देखा जाता है। तो इसलिए अमेरिका यहाँ पे टॉप पे था, क्योंकि लोग अमेरिका मार करके नहीं आएंगे। इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे। भारत के स्थान चौथा था, ठीक है। ये और उसको निकालता कौन है, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी इसको निकालती है। अमेरिका टॉप पे था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसमें, एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम में ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। डेनमार्क टॉप पे था, भारत 82वें स्थान पे था। तो मतलब यहाँ पे स्थिति भारत की खराब हुई, क्योंकि पिछले साल ये 77वें था, मतलब 2020 में 77वीं रैंक पे था, 2021 में 82वें, तो यहाँ पे खराब हुई है, ठीक है। अब आता है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले था ग्लोबल ड्रग इंडेक्स, अब यहाँ पे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, जिसमें केवल ड्रग था, वो केवल हार्म करता था। अब ड्रग पॉलिसी ले लिया जाएगा, तो पॉलिसी वाला व्यक्ति घर पे आते हैं तो होम रिडक्शन कंसोर्टियम जारी करता है। वो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम था, ये होम रिडक्शन कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम एक मिनट वेट। देखिए दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो चुका है इनसे, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ, ये इनसे मिसप्रिंट है, ये दोनों ही हार्म ही होगा, ये ठीक है, ये मिसप्रिंट है। तो ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम और ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम है, ठीक है। और ये नॉर्वे ही टॉप पर है, 18वीं रैंक दोनों पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये किसी एग्ज़ाम में मेरे पूछा था पिछले 1-1.5 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एग्ज़ाम था उसमें पूछा था, ठीक है। तो कौन जारी करता है, जर्मन वॉच। क्या जारी करता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। डेनमार्क टॉप पे था, भारत की रैंक 10वीं थी, ठीक है। 2020 में भी 10वीं थी, 2021 में भी 10वीं है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 कौन जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन। आयरलैंड टॉप पे था, भारत की रैंक 71वीं थी, ठीक है। भारत की रैंक कितनी थी, 71वीं थी, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, मर्सरर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में मर्सरर कंसल्टिंग, ठीक है, यहीं से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। भारत की रैंक 40वीं थी, आइसलैंड टॉप पे था, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये हर बार जो है 2021, इसमें 101वां भारत के स्थान है। बेलारूस टॉप पे था, मतलब यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे खाने पीने की कमी है। 2020 में 94वें स्थान पे थे, अब 101वें स्थान पर हैं। ये जो वेल्थुरंग हिल्स जो संस्थान है वो जर्मन की है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख के जाइएगा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक ये जरूर महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा ये अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग जो है ये जारी करता है, अमेरिका टॉप पे था, भारत का स्थान 3रा था, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देखिए, ठीक है। भारत का स्थान अपना 3रा था, कहाँ गया, हाँ, भारत का स्थान 3रा था, अमेरिका टॉप पे था। और कौन जारी करता है, कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं कि वैश्विक नवाचार इनोवेशन की बात करते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक के, तो इसको बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। स्विट्जरलैंड टॉप पे था, भारत 46वें स्थान पे था। ये भी महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है, महत्वपूर्ण इंडेक्स है ये एक,
ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर आता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, तो ये डेनमार्क टॉप पे था, 59वां अपना रैंक थी, ठीक है। और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ये कुशमैन एंड वेकफील्ड जारी करते हैं, चीन टॉप पे था, भारत दूसरा था। तो वैश्विक विनिर्माण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारत के स्थान दूसरा था, ठीक है। जो मैं इस तरह बना दे रहा हूँ ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है, ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक ये कौन जारी करता है? ये राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन जारी करता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन जारी करता है। टॉप पे कौन था? सिंगापुर, और भारत की रैंक 122 थी। तो ये जो सिंगापुर दिया हुआ है ये किसी एक पेपर में पूछा था मेरे, तो ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, मतलब वैश्विक युवा सूचकांक 2020। फिर वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, इसमें अमेरिका टॉप पे था, अपना स्थान 10वां था। ये साइबर सुरक्षा में अपनी स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो इसकी रैंक जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, इसको IMD मतलब प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप पे था, भारत की रैंक 43 थी, ठीक है। वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको कहते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है ये जारी करता है। आइसलैंड टॉप पे है, 135वां भारत का स्थान है, उससे पीछे 133वां था। तो पीस आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ ठंडक होगी, तो मतलब जहाँ आइस मिलेगी वहाँ ठंडा मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। वैश्विक दाता सूचकांक में ये कौन जारी करता है? चैरिटी फंड फाउंडेशन। इंडिया की रैंक 14वीं थी, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी? 14वीं। इंडोनेशिया टॉप पे रहा, इंडोनेशिया जो है वो टॉप पे था, इसको देख लीजिए, इंडोनेशिया टॉप पे था, ठीक है। चैरिटी फाउंडेशन जारी करता है वैश्विक दाता सूचकांक, महत्वपूर्ण है इसीलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक नाइट फ्रैंक लंदन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। टर्की टॉप पे था, अपना स्थान 55वां था। मानव विकास ह्यूमन इंडेक्स सूचकांक 2022, ठीक है, ये आप याद करके जाइएगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2022 ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे यहाँ पे टॉप पे था, भारत 131वीं रैंक थी, ठीक है। फिर सबसे चर्चित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, भारत की रैंक 142 2021 में थी, 2020 में 142वीं थी, मतलब सेम ही थी, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये नया आ चुका है, ये शायद इसमें भारत की रैंक 148वीं हो चुकी है। ज़रा वेट कीजिए, मैं देख के बताता हूँ। हाँ, ये 4 मई को जो है ये जारी हुआ था, और इसमें अब इंडिया की रैंक विश्व में 142वीं अब नहीं रही है, अब इससे भी बेहतरीन ख़राब कंडीशन में आ चुकी है, 150वीं रैंक अपनी इंडिया की हो चुकी है, ठीक है। और जो है और नॉर्वे जो है वो यहाँ पर भी टॉप कर रहा है, इस बार भी टॉप नॉर्वे ही किया है, ठीक है। तो ये 150वीं रैंक हो गई इंडिया की, ये नॉर्वे टॉप पे ही था, ठीक है। तो 2022 को अगर हम इसको डाल दें तो अब इंडिया की रैंक जो है वो 150वीं रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। और ये थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से पूछ सकता है। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की एक संस्था है, जारी करता है। नॉर्वे टॉप पे था इस बार भी, और 150वीं रैंक इंडिया की थी, ये ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, चार्ल्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे था, इंडिया 49वें स्थान पे थी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और 2021 का है ये, और 87वीं रैंक अपनी थी, स्वीडन टॉप पे था, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो ये भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे था, भारत की रैंक 140वीं थी। एक सेकेंड, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो एक सेकेंड नोट कीजिए, ठीक है। आगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, स्वीडन टॉप पे था, अपनी रैंक 87 थी, ठीक है। विश्व ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो आइसलैंड टॉप पे था, इंडिया की रैंक 140वीं थी।
इसको भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जो है, इसमें इंडिया की रैंक 121वीं थी, सिंगापुर टॉप पे था, ठीक है। कोविड प्रदर्शन सूचकांक 2021 जो कि लोवी संस्थान सिडनी के द्वारा जारी किया था, 86वीं रैंक अपनी थी, वियतनाम टॉप पे था, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें 7वें नंबर पे हमारी रैंक थी, मोजाम्बिक टॉप पे था, ठीक। और अगर हम बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। और अपनी जो रैंक है, रुकिए बताता हूँ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अपनी रैंक 4 पे थी 2021 वाले में, और टॉप पे था अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको ज़रूर एक बार पूरा रिवीजन कर लें, ठीक है। एक बार इसको पूरा ज़रूर रिवीजन कर लें। देखिए ये अपनी अमेरिका टॉप पे था, ठीक है, और अपनी रैंक 4थी थी, ठीक है। तो 1 से 2 बार इसको ज़रूर देख लें वीडियो। और ये लेखपाल और PCS प्री में अगर रैंक पूछी जाएगी तो वो यहीं से पूछी जाएगी, इतना विश्वास मानिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।